सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब। ए प्रिय सजनों, साहिब कबीर कहते हैं, वो दिन ऐसा आएगा तब गुरु कहेंगे बाएं। वो दिन ऐसा आएगा तब गुरु कहेंगे बाएं, अपना कर बिठाएंगे मोह चरण कमल की छाएं। ए प्रिय सजनों, सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, वो बड़े ही भाग्यशाली दिन होंगे और बड़े ही अच्छा दिन होगा, और मेरे लिए सबसे उत्तम, अति उत्तम पवित्र दिन होगा जब हमें सदगुरु वहाँ पकड़ के अपने पास बिठाएंगे। तब साहिब कबीर जी कहते हैं, वो दिन ऐसा आएगा तब गुरु कहेंगे बाएं, अपना कर बिठाएंगे गुरु चरण कमल की छाएं। चरण कमल की छाएं में हमें सारी वस्तु देता है दया करके। जगत के अंदर बहुत से दयालु है, कोई धन के दयालु है, कोई अन्न के दयालु है, कोई अन्न दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है, कोई धन दान करता है, और कई प्रकार के, सोना है, चांदी है, हीरे मोती, कई प्रकार के दान करते, परंतु सदगुरु जैसा दानी जगत के अंदर है नहीं। सदगुरु जैसा दयालु दाता, सदगुरु और सब दानी है, दाता एक सदगुरु देव है, और सब दानी हैं, दाता सदगुरु देव है। या तो ईश्वर है दाता, वो सबका पालन करता है, और सुनमुख निरेकार निर्बंध हमारे सदगुरु देव दाता है। उस जैसा दयालु दाता जगत में है नहीं। भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तु हमें देता है, परंतु देकर वो विचारता नहीं कि मैंने इनको क्यों दिया है। ए प्रिय सजनों, वो देकर विचारता नहीं है कि मैंने इनको क्यों दिया है। जैसे साहिब कबीर कहते हैं, जगत सब दानी है, दाता गुरु को जान। और जगत सब दानी है, दाता गुरु को जान, कर दया दयाल ने दिया नाम प्रमाण। ए प्रिय सजनों, सदगुरु ऐसा दाता है, हमें जो वस्तु देता है वो दीन दयालु ऐसा दाता है जिसकी तो महिमा अगम अपार है, जिसकी लीला अगम अपार है। स्वयं उसका ईश्वर भी गुण गाते हैं। ईश्वर कहते हैं, जब हमारे पूर्ण संत हमारे ज्ञान और हमारी परम तत्व आत्म का जब चीनते हैं, तो हम स्वयं उसके ज्ञान और विवेक को श्रवण करते हैं। हम उसी संत के ज्ञान और विवेक को श्रवण करते हैं, और हम स्वयं उन संत के दर्शन करते हैं, और हम स्वयं उन संत के दर्शन करके ईश्वर कहते हैं, हम भी धन्य हो जाते हैं। प्रिय सजनों, ईश्वर कहते हैं, ऐसे विवेकी, ज्ञानी और दयालु दाता पूर्ण संत के दर्शन करने से और उसके ज्ञान और विवेक सुनने से, उसके शब्द और विवेक सुनने से ईश्वर कहते हैं हम भी धन्य हो जाते हैं। क्यों? कि ये सर्वे ही संसार के अंदर है, ये सर्वे ही संसार के अंदर है, और मैं निर्बंधन निराकार ईश्वर होके भी उस वस्तु को नहीं जान सका जो मेरे पूर्ण संत जी नहीं जानते हैं। क्या कहते हैं? जो हम मैं भी न जान सका, ईश्वर कहते हैं उस वस्तु को मेरे पूर्ण संत जी नहीं जानते हैं। वह ज्ञानी है, वह विवेकी है, और वह अनुभवी है, और वह सर्वे ही परिपूर्ण है। हम ऐसे सदगुरु देव के दया से हम ऐसे संतों की भक्ति सुनते हैं, उसका वाणी सुनते हैं, उसके विवेक सुनते हैं और उसके शब्द सुनते हैं। ईश्वर कहते हैं मेरे आत्मा को बहुत ही आनंद आता है, और मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, और उसका दर्शन करके मैं स्वयं धन्य हो जाता हूँ, मैं स्वयं धन्य हो जाता हूँ। ए प्रिय सजनों,
तो जगत के अंदर गुरु जैसा दाता और तो है नहीं। सदगुरु जैसा दाता जगत में और है नहीं। सदगुरु ही है जो बंधन से मुक्त करता है। सदगुरु देव ही है सर्वे विकार मिटाता है। सदगुरु देव ही है परिपूर्ण सिद्ध वस्तु की प्राप्ति कराता है। ये प्रिय सज्जनों, सदगुरु देव को तो कोटि कोटि नमस्कार है। कबीर साहब एक श्लोक में कहते हैं, सूते मेरे जीव को सदगुरु लिया जगाए। देखो कितनी साहब बात कहते हैं और कैसी सहन सुना रहे हैं। सूते मेरे जीव को सदगुरु लिया जगाए, पारख पद परखाए के मुहे दिया कबीर बनाए। सदगुरु देव आप तो है, परंतु शिष्य को भी आपने जैसा ही बना दिया। ए प्रिय सज्जनों, पारख पद ऐसी वस्तु है जिन्हीं जिन्हीं ने परखी है, पारख पद में जाकर के वो सर्वे ही श्रेष्ठ है। जैसे पदों में पारख पद और ज्ञानों में आत्मज्ञान, ठीक वैसे विवेक के अंदर सर्वश्रेष्ठ परम तत्व का विवेक है, वह विवेक श्रेष्ठ है, वैराग श्रेष्ठ है और गुरु ज्ञान श्रेष्ठ है। ये प्रिय सज्जनों, ऐसा सदगुरु दीन दयाल है, वो दाता है, हम पर दया कर देता है। ये सारी वस्तु सौंप देता है, सारी वस्तु सौंप देता है। जगत दान करती है, वह तो माया हमें इसी भवसागर में हम खा पी लेते हैं और कुछ दिनों तक, परंतु सदगुरु देव दयालु दाता दया करके जो हमें देते हैं वो तो इसी लोक में भी सुखी रहते हैं और परलोक में भी सुखी रहते हैं। और हर जगह पे वह सदगुरु देव की दी हुई वस्तु हमें काम आती है। सदगुरु देव की दी हुई वस्तु हमें काम आती है। ये प्रिय सज्जनों, साहिब कबीर निर्भय पद को, निर्भय वाणी को और निर्बंधन निरकारी ईश्वर को, अविगत पुरुष को साहिब कबीर ने बहुत ही भली भांति समझाया है। अब उसी रास्ते पे जाना ना जाना ये हमारा कर्तव्य है। उसी रास्ते पे जाना ना जाना ये हमारा कर्तव्य है। इसमें गुरुदेव का कोई दोष है नहीं। सदगुरुदेव तो चेताते ही है, चेताते ही है, चेताते ही है, परंतु चेतन होना हमारा काम है, वह हमारा कर्म है। ये प्रिय सज्जनों, जब तक हम सतपद को पाने के लिए और कितने उपाय कर ले परंतु सिद्ध है नहीं, एक ही उपाय सिद्ध है और वो उसी जगह पे जाना चाहिए, वह है सदगुरु देव दयालु दाता। क्यों कि उसके पास सर्वे वस्तु मिलती है। जैसे पूछा कि धर्मदास ने कबीर साहब से, एक तो सतगुरु और सतगुरु को ही एक धनगुरु क्यों कहते हैं, धर्मदास जी ने पूछा। सतगुरु तो बात समझ में आ गई कि सत्य शब्द देते हैं, सार शब्द देते हैं, निज नाम शब्द देते हैं, सत्य ज्ञान सुनाते हैं, टिकसार शब्द देते हैं, सोंग शब्द देते हैं, विवेक समझाते हैं, उसको तो हम सदगुरु कहते हैं, सत वस्तु सुनाने का। तो धनगुरु कैसे हुआ, वाह सदगुरु। तब कबीर साहब हंसने लगा। तब सतगुरु साहब सत्य कबीर हंसने लगे
कि आपने निवेड़ा कर दिया है धर्मदास जी, आपको समझ में बात नहीं आ रही है कि वो साहिब कैसे, कि सदगुरुदेव एक सत्य उपदेश करता है, परंतु उनके बाद में सदगुरुदेव क्या क्या देता है, ज्ञान, विवेक, वैराग, अनुभव, वाणी, गुरु सैन, गुरु शब्द, गुरु श्लोक, गुरु भजन, गुरु कथा कीर्तन, गुरु युक्ति। ये प्रिय सज्जनों, इतना सारा ही धन गुरुदेव से आता है, तब सदगुरु को धनगुरु कहते हैं। कबीर साहब ने धर्मदास को कहा, यह सारा धन सदगुरुदेव के चरण द्वारे से आता है, तब सदगुरुदेव को धनगुरु कहा जाता है। ये सारा धन उनसे आता है। और ये तो आपने बता दिया था। ये प्रिय सज्जनों, ऐसा सदगुरु दीन दयालु दाता है। वो दीन दयालु दाता है, सदगुरु देव है, देवों का देव है, और धनगुरु भी है, जो इतना हमें धन सौंपता है। और संसार दान करती है, उससे तो हमारा सथूल तुरपत होता है, खाना पीने, वस्त्र पहनना, ओढ़ने से। परंतु सदगुरुदेव जो दयालु दाता हमें दया करके देते हैं, उसी से हमें क्या होता है, हमारे मन, बुद्धि, जीव, आत्मा, सुरता सर्वे जागृत होते हैं, और सर्वे ही सुख की प्राप्ति करते हैं। और तीनों लोकों में और इसी भविष्य में तो क्या है, प्रलोक में भी सुखी रहते हैं। वह धन सदगुरुदेव देता है। तब सदगुरुदेव धनगुरु है, और सर्वे दाताओं के ऊपर दाता ऐसा दयालु है। ए प्रिय सज्जनों, इसी धन से कबीर साहब एक श्लोक में कहते हैं, देकर नाम निर्गुण का, परखाई सर्वे वस्तु सारी, विवेक वैराग के बल से, कर्म की रेख पे मेख गुरु मारी। कर्म की रेख पे मेख गुरु मारी। ए प्रिय सज्जनों, ईश्वर तो लिखते हैं या विधाता लिखती है, कोई भी लिखता है कि तेरे कर्म में ये है, परंतु सदगुरुदेव ऐसा है, कर्म की रेख पे मेख मारता है। और किसी में सामर्थ्य नहीं है, सदगुरुदेव में सामर्थ्य है कि कर्म की रेख पे मेख सदगुरुदेव मारता है। ए प्रिय सज्जनों, कर्म की रेख पे मेघ सदगुरुदेव मारते हैं। क्यों? कि स्वयं वो तो निर्बंधन निराकार ईश्वर जो है ना, वो भी स्वयं उसकी भक्ति करता है। पूर्ण सत्य की, पूर्ण सदगुरुदेव की, पूर्ण संतों की वही भक्ति करता है। उनके ज्ञान, विवेक और जितने भी शब्द है, वाणी है, विवेक है और भक्ति है, ईश्वर कहते हैं मैं स्वयं ध्यानपूर्वक सुनता हूं। संसार मेरा भजन करता है, मैं उन संतों का भजन करता हूं जो मेरे गुप्त रहस्य ज्ञान को जानते हैं और निर्बंधन निराकार रूप को जानते हैं मेरे। मैं उन संतों का भजन करता हूं। ये प्रिय सज्जनों, संत में इतनी शक्ति है कि स्वयं ईश्वर भी उनके दर्शन करते हैं, ईश्वर भी उनके भजन करते हैं। तो सदगुरु जैसा दाता, दीन दयालु, दानी इसी जगत में है नहीं। ना राजा है, ना महाराजा है, ना कोई सेठ है, ना कोई ऐसा धनवान है जो सदगुरुदेव जैसा दाता बन सके। हाँ, दानी तो सब बन सकते हैं, लेकिन दाता नहीं। ये प्रिय सज्जनों, दानी सब बन सकते हैं, परंतु दाता नहीं। दाता तो सर्वश्रेष्ठ में सर्वे ही सदगुरुदेव और पूर्ण संत वही दाता है। सत्संग में, किसी सत्संग में जाओगे, संत बैठे बैठे आपको ऐसी शैन सुना देंगे, आपके जो ये पर्दे हैं ना, ये कपाट खुल जाएंगे और आप सतपद की राह में चल पड़ोगे और पूर्ण सदगुरु की खोज में चलोगे। ए प्रिय सज्जनों, सदगुरु संत जैसा जगत के अंदर और दयालु और दाता है नहीं। पूर्ण सदगुरु और संत होना चाहिए। ए प्रिय सज्जनों, उन जैसा जगत में और दयालु और दाता नहीं। सर्वे बंधन, सर्वे विचार, सर्वे विकार
और सर्वे मन भावन वासनाएं जो है वो, और काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार अभिमान हर्ष शोक दुविधा और भ्रमणा सर्वे मिटा करके और परम पद में लीन कर देते हैं, सर्वे बंधन से मुक्त कर देते हैं, परम पद परमात्मा परम तत्व में लीन करके और अविगत धाम के हम निवास करा देते हैं। ए प्रिय सज्जनों, ऐसा सद्गुरुदेव है, ऐसा पूर्ण सद्गुरुदेव है जिसकी भक्ति करने से सर्वे बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु सद्गुरु जैसा जगत के अंदर और कोई दाता है नहीं। ए प्रिय सज्जनों, तब साहिब कबीर ने एक श्लोक कहा है, हरि कृपा जब जानिए मोहे देवे मानव अवतार। मानव का अवतार ईश्वर की दया से मिलता है। हरि कृपा जब जानिए मोहे देवे मानव अवतार, गुरु कृपा जब जानिए मोहे छोड़ा वे संसार। ए प्रिय सज्जनों, माता पिता कुटुंब कबीला भाई बेटी स्त्री ये संसार नहीं ये संसार नहीं। काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार अभिमान हर्ष शोक दुविधा भ्रमणा ऊंच नीच जाति पाति भेद भाव वर्ण विचारा ये सब संसार छुड़ाता है। ए प्रिय सज्जनों, तब गुरुदेव के श्लोक में कहा है, हरि कृपा जब जानिए देवे मानव अवतार, गुरु कृपा जब जानिए छोड़ावे संसार। ये सब संसार छोड़ाता है तब जाके सिद्ध होते, परंतु माता पिता और इनको तो त्यागने से सीधा नरक में जाना है। संसार उसका नाम है, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार अभिमान हर्ष शोक दुविधा भ्रमणा ऊंच नीच जाति पाति भेद भाव वर्ण विचारा ये संसार है। इसको त्याग दे और इसको छोड़ावे, वह सद्गुरुदेव है। ये प्रिय सज्जनों, ऐसे हम भक्ति करेंगे और सद्गुरु के चरण में, तब हमें परमपद की प्राप्ति। इसी लोक में तो क्या, तुम परलोक में भी सिद्ध रहोगे। और सद्गुरुदेव दयालु दाता से वो धन आता है जो इसी संसार में भी हम सिद्ध रहते हैं और परलोक में भी सिद्ध रहते हैं। और इसी संसार में हमें कोई बात की कमी नहीं होती है और ईश्वर के दरबार में भी कोई बात की कमी नहीं होती है। हमारे लिए इसी संसार में भी स्वर्ग है, ईश्वर के दरबार में भी स्वर्ग है। ए प्रिय सज्जनों, वो परम गति परम धाम में लीन करके और परम पद की प्राप्ति कराता है। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।